हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि हम चैप्टर सेकंड एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 में इसके टोटल 5 टॉपिक हैं, जिनमें से स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी प्रारंभिक संक्रियाएं क्या क्या होती हैं, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन भी करा दिया था। एंड जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन सभी टॉपिक्स पर आधारित। तो हमने पहले पार्ट में ये दोनों टॉपिक स्टडी कर लिए थे। आज इसके सेकेंड पार्ट में हम टॉपिक नंबर 3 रैंक ऑफ मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि किसी भी आव्यूह की रैंक यानी कोटि क्या होती है, एंड इसको कैसे निकालते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के, ज्ञात करने के 3 अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें पहले हम माइनर मेथड देखेंगे, यानी बाई माइनर द्वारा रैंक कैसे निकालते हैं। दूसरा हम इसमें बाई नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म भी इसका नाम होता है, हिंदी में इसको सामान्य रूप कहते हैं, इसके द्वारा कैसे निकालते हैं रैंक। और तीसरा होता है बाई एशनल फॉर्म, यानी सोपानक रूप के द्वारा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का यूज आपको तभी करना है जब क्वेश्चन में कहेगा कि आप नॉर्मल फॉर्म से या एशनल फॉर्म से रैंक बताइए। अदरवाइज आपको अगर मेथड का नाम ना दे तो आप माइनर मेथड से निकालिएगा, बिकॉज माइनर मेथड इन सब में सबसे आसान मेथड होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो आज हम रैंक के तीनों मेथड अच्छे से देख लेंगे, कैसे कैसे निकालते हैं रैंक, और आपको रैंक निकालना आ जाएगा, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगर माइनर से छोटा कोई क्वेश्चन आया तो आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसके अलावा 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तीनों मेथड की बात करेंगे। इसके बाद अगर आज ही हो पाया तो इस टॉपिक को भी कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का रेखीय आश्रित और रेखीय स्वतंत्र देखेंगे चौथे टॉपिक में। 5वें में हम कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपके अगले पार्ट में कराएंगे। इस पार्ट में हम केवल रैंक देखेंगे। ठीक है, रैंक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, इजीली समझ में आ जाएगा। तो सभी दोस्त हेडिंग लिख लीजिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सॉरी, चलिए हेडिंग लिखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो भी दोस्त नए हैं, इससे पहले पार्ट भी हमने अब तक टोटल 5 लेक्चर कर लिए हैं, तो आप सभी जा करके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग लिखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं हम आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रैंक कहते किसे हैं। अच्छा, इसका सिंबल होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो के साथ जो भी मैट्रिक्स अगर ए दिया है तो रो ए से इसको दर्शाते हैं। किससे? रो ए से। कुछ बुकों में पी ए भी लिखा रहता है, पी ए या रो ए, आप किसी से भी दर्शा सकते हैं कोटि को, रैंक को। ठीक है, अब पहले समझेंगे रैंक कहते किसे हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझा देता हूँ, तो आपको इजीली डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान से समझेंगे दोस्त, बहुत ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है आपको, कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ये कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया और आपसे कहा गया आप इसकी रैंक ज्ञात कीजिए, रैंक होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसकी डेफिनेशन देख लेंगे एक लाइन में, सिंपल सी डेफिनेशन। रैंक की डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं इसी को, हिंदी में बोलेंगे आप क्या
कि नॉन जीरो माइनर यानी अशून्य, नॉन जीरो कहते हैं अशून्य को, अशून्य, और माइनर की हिंदी होती है लघु सारणिक, अशून्य लघु सारणिक, अशून्य लघु सारणिक का क्रम आव्यूह की कोटि कहलाता है, आव्यूह की कोटि कहलाता है। ये तो डेफिनेशन है, कोटि कहलाता है, ठीक है, सिंपल, ये इसकी डेफिनेशन और इसको हम रो ए से दर्शाते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है दोस्त, क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए माइनर होता क्या है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए दोस्त आपको, माइनर क्या होता है। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, हिंदी में लघु सारणिक कहते हैं। तो लघु सारणिक अगर आपको पता चल जाएगा तो हम उसका क्रम निकालेंगे, जो भी अशून्य लघु सारणिक आएगा उसका क्रम ही कोटि कहलाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ये कोई क्वेश्चन है एक, जैसे आपको दे दिया मैट्रिक्स ए इक्वल टू, जो मैंने आपके सामने लिखा था वही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पूरा फोकस आपका सामने होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, माइनर। अब माइनर किसे कहते हैं, माइनर या फिर लघु सारणिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन में, माइनर या फिर हिंदी में लघु सारणिक। अगर आपको ये पता है तो आपको रैंक बहुत आसान लगेगा, बहुत, लघु सारणिक, सारणिक, ठीक है। माइनर सारणिक सब जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सारणिक के बारे में। अब सारणिक, लघु मतलब छोटा, ठीक है, माइनर, तो सारणिक का छोटा रूप ही क्या कहलाता है, लघु सारणिक कहलाता है। अब आप क्या करेंगे, जो आपको यहाँ मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स के आप बहुत सारे माइनर बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स के अनेक माइनर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 3x3 ऑर्डर का था, 3 रो हैं इसमें, 3 ही कॉलम में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम 3x3 का, किसका, 3x3 ऑर्डर का माइनर बना सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का माइनर, 3x3 ऑर्डर का माइनर क्या बनेगा, सिंपल बन जाएगा। इसी को आप डिटर्मिनेंट बना के लिख दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो 3x3 ऑर्डर का हो गया। इसके अलावा एक इससे कम करके, इससे कम ऑर्डर का भी माइनर आप बना सकते हैं, 2x2 ऑर्डर माइनर, 2x2 ऑर्डर का माइनर। 2x2 ऑर्डर का माइनर कैसे बनेगा, जिसमें 2 रो होंगे 2 कॉलम। इसमें क्या थे, 3 रो 3 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम के बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप इन चारों एलिमेंट को ले लो, कौन सा, 1 2 4 5, एक माइनर बन गया 2x2 ऑर्डर का। इसके अलावा अगले 4 ले लो आप, 2 3 5 6, ये दूसरा वाला बन गया। इसके अलावा और ले लो, नीचे वाले 4 ले लो, कौन सा, 4 5 7 8, मतलब बहुत सारे बना सकते हैं आप इसमें। ये ले लो 5 6 7 8। कहने का मतलब क्या है दोस्त, कहने का मतलब ये है, माइनर क्या होता है, जो आपका डिटर्मिनेंट होता है ना, उसी का छोटा रूप होता है। यहाँ पर हम जो मैट्रिक्स आपको दिया गया, एक तो जिस ऑर्डर का दिया है उस ऑर्डर का माइनर हम बना सकते हैं, मतलब मोड में लिख देना, समझो माइनर बन गया, या इससे कम ऑर्डर करके भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे, अब मुझे आप 1x1 ऑर्डर का माइनर बताओ, तो 1x1 ऑर्डर का माइनर नहीं होगा बल्कि एलिमेंट हो जाएगा, यानी 9 एलिमेंट है ये सब के सब 1 ऑर्डर के क्या हो गए, माइनर हो गए। एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं। एक्चुअल में माइनर आपके 2x2 3x3 ऑर्डर के और 2x2 ऑर्डर के हो गए। इसको ETC कर लीजिएगा, और भी बन सकते हैं 2x2 ऑर्डर के, ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड रैंक। अब ये जो आपको ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, 3x3 ऑर्डर है, ये 2x2 ऑर्डर है। अब हम ये जो आपने माइनर बनाया है, इस माइनर की निकालेंगे वैल्यू। वैल्यू निकालना आप सबको आता होगा, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, लिखा था ना फर्स्ट ईयर में आपने, फर्स्ट सेमेस्टर में, या इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू निकालो। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो फिर समझो जो रैंक है वो आपकी 3x3 नहीं होगी, क्योंकि हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर चाहिए। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो फिर हम एक ऑर्डर कम करके, यानी ये 3x3 का है, इससे एक कम ऑर्डर करके वो माइनर बनाएंगे और उसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो वही हमारा नॉन जीरो माइनर हो जाएगा, और उसका जो ऑर्डर है वही हमारा क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त? मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले तो आप माइनर वाली लाइन को नोट कर लीजिए जो मैंने आपको यहाँ लिखी है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या होगा, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो जिस ऑर्डर का है,
जिस ऑर्डर का है सेम उसी ऑर्डर का पहले माइनर आप बनाइएगा, ठीक है। ये 3/3 का था तो पहले आप 3/3 ऑर्डर का माइनर बनाएंगे और इस माइनर की वैल्यू निकाल के देखेंगे। क्या करेंगे, इस माइनर की वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालना आप सभी दोस्तों को आता होगा। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है, इसका प्रसार कीजिए। इंग्लिश में लिख देंगे आप एक्सपेंशन अलोंग R1। R1 के कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाले हैं। पहला 1 है, 1 लिख दिया, ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह। पहला प्लस फिर माइनस लेते हैं। अगला 2 है, 2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से। प्लस माइनस फिर प्लस लेते हैं। तीसरा क्या है, 3 है, 3 ले लिया और फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहला 1 है, 1 से होकर के जो कॉलम और रो जाता है इसको छिपा लीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इनका इनमें करते हैं। 9 का 5 में, 9 पंचे 45, माइनस 8 का 6 में, 8 चिंग कितना होता है 48, 48, समझ आया। एंड 2 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 4 नीम 36, माइनस 7 छिंग 42, माइनस कितना हो गया दोस्त, माइनस में 42। एंड प्लस का 3 था, 3 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 8 चौक 32, माइनस का 7 पंजे 35। इतना सभी दोस्त जानते होंगे अच्छे से। अब आगे आपने देखा ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3, 1 में मल्टीप्लाई किया माइनस 3 आ गया, -2 है ये। यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 6, माइनस का 6 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6 दूनी 12 हो गया, ठीक। यहाँ बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई -9 हो गया, माइनस का ये कितना -9 और -3 -12 हो गया, पीछे प्लस का 12 है, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा 3/3 ऑर्डर क्या हो गया, 0 माइनर है ये, यानी 3/3 ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 है, लेकिन हमें लेना है नॉन जीरो वाला। डेट मीन्स जो रैंक होगी वो 3 नहीं होगी। अब रैंक आपकी 3 नहीं होगी, यानी कि जो रैंक होगी दोस्तों, रैंक जो होगी, जैसे हम रो ए बोलते हैं, रो ए, वो आपकी 3 से कम होगी। 3 क्यों नहीं होगी, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये 0 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, एक ऑर्डर कम करके उस माइनर को बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, 2/2, कितना 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर का माइनर। आप 2/2 ऑर्डर का कोई सा भी माइनर ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारे आपको दिखाई दे ना, पहले वाले 4 उठा लीजिएगा, समझो 2/2 ऑर्डर का माइनर हो गया। पहले 4 कौन कौन से, 1 2 4 5। इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, इसकी वैल्यू देखिए निकाल के, इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, माइनस इसका इसमें 8, कितना आया वैल्यू, वैल्यू आई दोस्त कितनी, माइनस का 3, -3 आएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो समझ पा रहे हैं सभी। तो -3 जो कि 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो यही मिल गया आपको नॉन जीरो माइनर। और हमारी डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। नॉन जीरो माइनर ये वाला है हमारा, यानी 2/2 ऑर्डर का माइनर कैसा है, नॉन जीरो माइनर है। इसलिए रैंक जो होगी, रैंक क्या हो जाएगी दोस्त, रैंक रो ए, वो क्या हो जाएगी, इस माइनर का जो ऑर्डर था ये रैंक हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी इसकी रैंक। समझ पा रहे हैं दोस्त सभी, क्या हो गई, 2 हो गई इसकी रैंक। सभी को क्लियर अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसकी जो वैल्यू आती है ये रैंक नहीं होती। रैंक क्या होती है, ऑर्डर होता है रैंक। डेफिनेशन पर ध्यान देना है, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर होता है उसी को कहते हैं हम इसकी रैंक। लघु सारणिक, जो अशून्य लघु सारणिक होता है, इसका जो क्रम होता है, क्या होता है, क्रम। ऑर्डर को हिंदी में क्रम बोलते हैं। तो इसका जो क्रम है वही क्या होती है, रैंक होती है। सभी को रैंक की डेफिनेशन और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ आया, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा था रैंक 3 से कम थी तो बराबर 2 आ गई। अब अगर ये भी 0 हो जाता, क्या ये भी 0 आ जाता आपका यहाँ पर, तो फिर अब रैंक आपकी, ऑर्डर आपका 2 से भी कम होता। 2 से कम का मतलब सिंगल ऑर्डर होता, और सिंगल ऑर्डर का मतलब इनमें से कम अगर एक एलिमेंट भी आपका नॉन जीरो है तो समझो उसकी रैंक 1 हो जाती। कब 1 हो जाती, जब ये भी अगर 0 आता तो। समझ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर 2/2 ऑर्डर के माइनर की वैल्यू भी 0 आ जाती तो फिर आपका 2 से भी कम आती रैंक, 2 से कम आती। 2 से कम आने का मतलब 1 होती रैंक। 1 कब होती, जब इसके सभी एलिमेंट 0 ना होते। 0 जो रैंक होती है वो केवल नल मैट्रिक्स की ही रैंक 0 होती है। जो आपका शून्य आव्यूह होता है उसी की रैंक केवल 0 आती, बाकी किसी की रैंक 0 नहीं होती। मैं नोट में कुछ पॉइंट आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ इसे, ठीक है। हटा दें, मैं कुछ नोट पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूँ। यही माइनर मेथड चल रहा है आपका, पहला वाला जो मेथड था, ठीक। मैं यहाँ पर नोट में लिख रहा हूँ 1-2 पॉइंट, ये आप सभी को लिखने हैं ताकि आपको रैंक की और नॉलेज हो जाए।
सबसे पहला क्या यहाँ लिखेंगे आप, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या, प्रत्येक शून्य आव्यूह की कोटि शून्य होती है। इंग्लिश में लिख देंगे क्या हम, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि नल मैट्रिक्स की रैंक केवल 0 होती है, बाकी किसी की नहीं होती। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या, जिसके सभी एलिमेंट 0 0 हों, जिसके सभी एलिमेंट 0 0 हों। अब इसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी दोस्त, इसकी रैंक जो होगी रो ए वो 0 आ जाएगी। 0 क्या आएगी, क्योंकि इसके माइनर बना लो आप, पहले 3/3 ऑर्डर का बनाएंगे पूरा 0 है, 2/2 ऑर्डर का वो भी 0 है, और सारे एलिमेंट 0 हो तो रैंक 0 होगी, माइनर बनेगा ही नहीं, माइनर जो बनेगा वो सब 0 होगा, यानी माइनर भी क्या होगा, 0 होगा, माइनर के सभी एलिमेंट 0 होंगे, इसलिए रैंक क्या होगी इसकी, 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है, एक नोट पॉइंट क्लियर हुआ सभी दोस्तों को। इसके अलावा एक नोट पॉइंट और आपको याद रखना है, दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया ना, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था सभी ने, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसको परिवर्त आव्यूह कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह जो होता है, जैसे हम परिवर्त आव्यूह की जो रैंक होगी दोस्त, परिवर्त आव्यूह की रैंक, जैसे मैं बोल सकता हूँ रो और यहाँ ए डैश लगा सकते हैं, क्या, ए डैश। तो परिवर्त आव्यूह की जो रैंक होती है वो मेन आव्यूह की रैंक के बराबर होती है, जो भी आपका मुख्य आव्यूह दिया जाएगा ए, उसके बराबर ही होगी रैंक, ये भी ध्यान रखना है। आपने सपोज कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा था, आपने उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद उसकी रैंक निकाली, तो वो रैंक वही आएगी जो मेन मैट्रिक्स था उसकी रैंक जो थी, ठीक है। ये दूसरा नोट पॉइंट है। और एक और आप तीसरा नोट पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो या तो बराबर होगी या कम होगी, किससे, ऑर्डर से, उस ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर यहाँ ए है तो मैट्रिक्स ए, जो भी मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स ए के ऑर्डर से कम या बराबर होती है रैंक। जैसे हमने अभी एक मैट्रिक्स लिया था ना 1 2 3, ये वाला मैट्रिक्स अभी लिखा था जिसको क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिया था ना, तो इसका आपने देखा 3/3 था, तो रैंक या तो इसकी 3 आती या 3 से कम आती, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि जब ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका माइनर 3/3 ऑर्डर से ज़्यादा तो बन नहीं सकता, और माइनर का जो ऑर्डर होता है वही रैंक कहलाता है। तो इसीलिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 से कम या बराबर ही आएगी मैट्रिक्स ए की जो रैंक होगी। ये 3 नोट पॉइंट भी हैं, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं इसके रैंक के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ दोस्त, और अब मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूँ आपको माइनर मेथड के ही रैंक वाले, जिससे कि आपको कोई कैसी भी दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। चलिए तो इसको रफ करते हैं, और आगे की ओर मूव करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनके आंसर आप सब बताएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ सॉल्व करने की, और थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। स्पीड मेंटेन रखेंगे जिससे कि हम इसको अच्छे से कवर कर सकें। आपका रैंक बहुत स्ट्रॉन्ग करा देंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। 101 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व कीजिएगा सभी। पहला क्वेश्चन, मैट्रिक्स दिया आपको 1 0 1 0 2 2 एंड आगे लिखा हुआ है 2 3 4 2 3 4, और आपसे बोला आप इसकी रैंक बताइए, रैंक क्या होगी, क्या बताएंगे, रैंक, ठीक है। जैसा आपको पढ़ाया गया है सेम वैसे ही चलना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्या बनाएंगे, पहले आप माइनर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी मेथड का नाम नहीं लिखा है, और जब भी किसी मेथड का नाम ना लिखे तो सिर्फ माइनर बनाइएगा, सबसे आसान तरीका। कितने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर है, 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, 3/3 ऑर्डर माइनर, 3/3 ऑर्डर का माइनर, इंग्लिश में कह सकते हैं माइनर ऑफ 3/3 ऑर्डर। 3/3 का सेम यही रहेगा, 1 0 1 0 2 2 2 3 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा 2 नंबर में पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वही लाइन लिखिएगा सेम, क्या, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर
कीजिए इसका प्रसार। तो पहला 1 है एलिमेंट, ये लाइन, इसका इसमें करेंगे 4 दूनी 8 माइनस इसका इसमें 3 दूनी 6, ठीक है। फिर माइनस में बीच में 0 है, तो 0 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 0 हो गया -4। फिर प्लस में 1 है, 1 के लिए ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 0 आ गया -2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? इसके लिए ये गया था, हाँ ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। कितना है? 1 आया, अंदर बचेगा यहाँ 2, ये तो 0 ही हो गया बीच वाला पूरा, माइनस में यहाँ बचा 4, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2 - 4 इक्वल टू -2। ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो जो माइनर है ये नॉन जीरो माइनर है, और नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर क्या है? 3 ऑर्डर है। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी दोस्त? इसकी रैंक हो जाएगी रैंक रो ए बराबर 3। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए और फास्ट हम अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। हटाते हैं, ये आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बट हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और अब आपकी क्लास रेगुलर रहेंगी पर डे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आपका एक ही काम है वीडियो को लाइक और शेयर करने का। अच्छी लगती है तो कर दीजिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। 1 2 3 1 4 2 निकालिएगा मेरे साथ साथ। 1 2 3 1 4 2 और आगे लिखा है 2 6 5 2 6 5। इसकी भी रैंक बतानी है। क्या बतानी है? इसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। सिंपल भाई, माइनर कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है ये, क्या लिखिएगा? 3/3 ऑर्डर माइनर, 3/3 ऑर्डर का माइनर, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का माइनर क्या होगा दोस्त? सेम लिख दीजिए 1 2 3 1 4 2 2 6 5। अब इसका प्रसार करेंगे, वही चीज लाइन लिखनी है सेम। R1 के अनुदिश, इंग्लिश में कह देंगे एक्सपेंशन अलोंग R1, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर कीजिए प्रसार। पहला 1 एलिमेंट है, 1 से होके ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 4 पंजे 20 माइनस 6 दूनी 12, 20 - 12। पहला प्लस दूसरा माइनस, दूसरा क्या 2 है, 2 के लिए ये लाइन और ये लाइन, 5 1 5 -4 5 - 4। फिर प्लस का लास्ट वाला 3 है, ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 6 1 6 -4 दूनी 8। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 है, अंदर बचेगा 8 -2, अंदर बचेगा 1 + 3, अंदर बचा माइनस का 2। कितना आया दोस्त? 8 आया, -2 आया, और ये माइनस का 6 आया, -6। तो ये 8 है, माइनस ये भी 8 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो आपका जो रैंक है दोस्त, रैंक यानी रो ए, अगर ये मैट्रिक्स ए था तो ये हमेशा 3 से कम आएगी जब 0 आ रहा है। तो क्योंकि अब माइनर ये 0 माइनर है, तो नॉन जीरो माइनर इससे कम ऑर्डर का ही होगा, तो रैंक तो आपकी 3 से कम आना फिक्स है, ठीक है। ये लाइन लिखने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि रैंक हम किस तरह से निकाल रहे हैं, रैंक का वास्तविक मतलब क्या, तो ये भी आप लिख के आएँ, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएँ, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का माइनर था जो कि 0 था, और हमारा रैंक क्या होता है? नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर होता है। तो ये तो 0 हो गया, अब बनाएंगे नॉन जीरो वाला, यानी अब इससे एक कम करके ऑर्डर माइनर ले लीजिए। क्या लेंगे? 2/2 ऑर्डर माइनर, 2/2 ऑर्डर का माइनर 2/2 ऑर्डर का मतलब सिर्फ जिसमें 2, पहले वाले चारों को उठा लीजिए, 1 2। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिएगा, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। चलिए, और ऐसा कंपलसरी होगा, आप कोई सा भी ले लो, कोई सा भी 0 नहीं आएगा 2/2 ऑर्डर का, जो मन करे आपको ये ले लो, 4 6 नहीं आएगा, कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। आप स्टार्टिंग के लिए ना आपको सिंपल पड़ेगा, 4 1 4 हो गया, -2 का 1 में 2 हो गया, बराबर 2 आया, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, तो रैंक क्या हो जाएगी दोस्त इसकी? रैंक इक्वल टू नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर 2 था, तो रैंक हो गई 2, यानी कि इसका रो ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब पूरा लिख दीजिएगा इस तरह से, रैंक रो ए इक्वल टू 2, ये आंसर है। समझ आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हटाएं इसको, करते चलिए, बस जितने क्वेश्चन मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं मैं सभी करा देता हूँ। कम से कम एक आध टॉपिक तो आपका स्ट्रांग हो, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े आपके अंदर। मैट्रिक्स को स्ट्रांग कर लीजिए बहुत अच्छे से। पूरे मैट्रिक्स में सबसे आसान कोई चीज़ है, पूरे मैथ में सबसे आसान कुछ है तो वो मैट्रिक्स ही है सिर्फ, बाकी तो मैथ आपके लिए और मजा आएगा, आगे देखिएगा। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगे तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, लिख देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है
1 2 3, नेक्स्ट 1 3 5 2 5 8, 1 3 5 2 5 8। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है क्वेश्चन, इसको कीजिएगा। इसकी जो रैंक आएगी दोस्त वो आ रही है कितनी, 2 आ रही है। आप इसकी रैंक खुद से निकालेंगे, निकालने की कोशिश कीजिएगा, रैंक इसकी 2 आएगी, आप चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, कर लेंगे ऐसे। मतलब जब आप 3/3 ऑर्डर का माइनर लेंगे उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर आप 2/2 ऑर्डर का लीजिएगा, वो 0 नहीं आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, कर लेंगे इसे सभी दोस्त। ये 2009 के एग्जाम में आया था BTE UP बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ओके यस 1 3 4 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 4 3, आगे है फिर 3 9 12 9, 3 9 12 9। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, -1 -3, -1 -3 -4 -3। ये कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है और आपसे बोला गया है इसकी रैंक बताओ, इसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, कितने 3 तो इसमें रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 इसमें कॉलम है, ठीक है। तो अब आपको बनाना माइनर, क्या आप इसमें 4/4 ऑर्डर का माइनर बना सकते हैं। माइनर होता है दोस्तों हमारा सारणिक होता है, एक लघु सारणिक, यानी डिटर्मिनेंट का ही एक टाइप है, छोटा टाइप, ठीक है, माइनर जो होता है। तो डिटर्मिनेंट की सबसे खास बात क्या होती है, उसमें जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें 4, अगर मैं आपको 4/4 मैं कहूँ आपसे आप 4/4 ऑर्डर का माइनर बनाओ, तो क्या आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास 4 कॉलम तो हैं लेकिन रो नहीं है, इसीलिए आप 4/4 ऑर्डर का माइनर नहीं बना सकते। ऐसे केस में क्या करेंगे आप, ऐसे केस में 3/3 ऑर्डर का ही माइनर बनाएंगे, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का ही माइनर बनाएंगे। बस इसमें इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जब भी आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, यानी रो और कॉलम बराबर ना हो, उस केस में आप कम वाली वैल्यू को लेके माइनर बनाएंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू को लेके माइनर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 4/4 का बनाएंगे तो रो तो आपको पता है ना 3/4 का माइनर नहीं बन सकता, माइनर में रो और कॉलम बराबर होते हैं। इसीलिए 4/4 का बनाने के लिए आपको रो भी 4 चाहिए जो कि नहीं है आपके पास, इसीलिए आप 3/3 ऑर्डर का ही बनाएंगे। क्या 3/3 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का माइनर, 3/3 ऑर्डर का माइनर। और 3/3 ऑर्डर का माइनर क्या हो जाएगा दोस्त, आप खुद देख लीजिए 3/3 ऑर्डर का माइनर क्या हो जाएगा। इसी को लीजिए, इसमें से 3 रो 3 कॉलम ले लीजिए, मतलब लास्ट की लाइन, कोई सी एक लाइन छोड़ सकते हो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, कोई सी भी एक लास्ट की छोड़ दो। तो हम स्टार्टिंग का ही ले लेते हैं, ठीक है, हम पीछे के छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग का ले लेते हैं। आप कोई सा भी लेकर कर सकते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट हम स्टार्टिंग का ले लेंगे -4, ठीक है, ये ले लिया। किसका है, 3/3 ऑर्डर का है। इसकी वैल्यू निकालें आप, चलिए वैल्यू निकालते हैं इसके। तो वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वही R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, इस बार इंग्लिश में लिख देते हैं एक्सपेंशन एलोंग R1, R1 के एलोंग एक्सपेंशन कीजिए। पहली वैल्यू क्या 1 है, 1 के लिए ये लाइन हटाओ, ये हटाओ, इसका इसमें माइनस का आएगा 4 9 36, माइनस का 36 आ गया, बीच में माइनस लगाते हैं। इसका इसमें ये क्या आएगा 12 या 36, ये भी -36 आएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा 36, ठीक। अगला वाला फिर -3 है, -3। अब इसके लिए ये लाइन हटाओ और ये लाइन हटाओ, ये और ये 4 3 12, माइनस का 12 आ गया, बीच में माइनस रखते हैं और 12 का 1 में करेंगे तो -12, ये माइनस था प्लस हो गया 12, ठीक। प्लस का 4 लेंगे, अगला 4 की ये लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 3 3 9, माइनस का 9 आ रहा है, बीच में माइनस लगाते हैं, इसका इसमें -9 आएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा 9। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है साफ साफ, यहाँ भी 0 बच रहा है, ये 1 है, अंदर क्या बच रहा है 36 + 36 -36 0, -3, ये भी 12 - 12 0, ये प्लस का 4, ये भी क्या हो रहा है 0। डेट मीन्स 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो सब 0 हो जाता है, तो ये 0 0 सब 0 आ गया, ठीक है। यानी कि क्या आ गया, 0 आ गया। तो माइनर जो 3/3 ऑर्डर का है वो 0 है। जब 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 है तो इसकी जो रैंक होगी 3 से कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आ सकती। जो रैंक आएगी वो 3 से कम होगी। अब 3 से कम होगी तो कितनी होगी ये भी देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, 3/3 ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर कम कर लेना है,
यानी 2/2 ऑर्डर का माइनर 2/2 ऑर्डर का माइनर क्या हो जाएगा दोस्त, ये ओवरफ्लो कर गया, 2/2 ऑर्डर का माइनर क्या हो जाएगा, ले लीजिए स्टार्टिंग ये ले लीजिए कितना 1339, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसका इसमें किया 9 हो गया, माइनस इसका इसमें किया 9 हो गया, ये भी 0 आ गया, 0 आ गया। ये आप कोई सा निकालो 0 ही आएंगे। 12 इन दोनों को लेते तो क्या होता, 12 या 36, 4 9 36 0 आता, 3 3 9 9 0 आता, कोई सा भी ले लो, 9 4 36 12 सब 0 आते, तो ये 0 आ रहा है आपका। जब ये 0 आ गया तो ये भी क्या हो गया आपका माइनर, यानी रैंक जो होगी 2 से भी कम होगी। रैंक क्या हो जाएगी, रैंक जो रो ए है वो 2 से भी कम आएगा, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का जो माइनर है वो भी 0 माइनर आ गया। हमें चाहिए नॉन जीरो माइनर। अब नॉन जीरो का मतलब रैंक क्या आ जाएगी फिर आपकी इस केस में, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए इसमें जो नॉन जीरो है, तो सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो 1 आ जाएगी रैंक, ठीक है। 2 से कम 1 हो गई, तो रैंक जो आएगी रो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 1 आ जाएगी। ये आंसर हो गया। आगे कुछ नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब आपको 1 चाहिए सिंगल ऑर्डर का माइनर, तो सिंगल ऑर्डर का माइनर कोई सा भी उठा लो, वो 0 नहीं है, तो आपका रैंक कितनी होगी, 1 होगी रैंक, ठीक है। सभी एलिमेंट 0 होते हैं तब 0 होती है, अदरवाइज 1 रहेगी। सभी को क्लियर हुआ। तो मैंने आपको माइनर मेथड से रैंक निकालना काफ़ी अच्छे वे में समझा दिया है, तो आपको माइनर समझ आ गया होगा। तो बिकॉज मैंने आपको पहले दिन ही कहा था रेगुलरिटी क्लासेस की बनाए रखने के लिए मुझे लेक्चर थोड़े से छोटे करने पड़ रहे हैं अभी के लिए, तो अभी हम इतने बड़े बड़े लेक्चर्स को ही स्टडी करते हैं। तो इस क्लास में हम केवल रैंक का माइनर मेथड ही रखते हैं। अगले पार्ट में कराएंगे आपको बाकी जो 2 मेथड बचे हुए हैं कौन कौन से, एक तो नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म और एक एसनल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इतने बड़े बड़े लेक्चर मिलते रहेंगे, आपको बोर भी नहीं होंगे, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ, आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरे मैथ को मैं आपकी अपनी लैंग्वेज में यानी खुद की लैंग्वेज में पूरा मैथ सॉल्व करा दूंगा, कोई कैसी भी टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में थोड़े से ऑफलाइन वैसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो जैसे ही वो खत्म होता है 1-2 बैच तो हम आपका टाइम बढ़ा देंगे। अभी हम 30-40 मिनट के लेक्चर ही रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाने के लिए। थैंक यू एंड मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।